जी प्रभु जी। तो आज जगदीश पंडित जी और शील जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। तो जब कोई एक सास रहती है अपनी बेटी को अपनी बहू को कुछ समझाना चाहती है, तो उस टाइम पर वो बहू को डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहती है, अपनी बेटी को ही शिक्षा देती है। तो जिसका फ़र्क अपनी बहू पर अल्टीमेटली पड़ ही जाता है। बहू समझ जाती है कि हाँ, मुझे क्या ये कहना चाह रही होती हैं। तो इसी प्रकार हमारे भगवान भी अपने भक्तों के माध्यम से ऐसी बहुत सारी लीलाएँ करते हैं जिनका फ़र्क हम सब पर पड़ता है। हम ये सब कुछ सीख सकते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, अपने आचार्यों के माध्यम से ये सब कुछ सीख सकते हैं, कि भगवान कैसे लीलाएँ करते हैं, क्या इस संसार की विशेषता है, कैसे इसमें रहना है। ये सारी चीज़ें हम अपने भक्तों के माध्यम से सीख सकते हैं और अपने अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसका वर्णन आता है और नरहरि चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि जीव गोस्वामी का जो जन्म है 1533 में बंगाल में हुआ था। वो इस ग्रंथ में जीव गोस्वामी की 7 पीढ़ी का वर्णन करते हैं और उनके पिता का नाम श्री वल्लभ नाम होता है। ये सारस्वत ब्राह्मण होते हैं। श्री वल्लभ के 2 और बड़ी भाई होते हैं जो दबीर खास और साकार मलिक के नाम से जाने जाते हैं और दीक्षा के बाद में उनका नाम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हो जाता है। तो बंगाल के नवाब हुसैन शाह यहाँ पर ये दोनों नौकरी करते हैं, उनके यहाँ पर प्रधानमंत्री या और अर्ध प्रधानमंत्री ये होते हैं। एक समय महाप्रभु नवद्वीप में लीला कर रहे होते हैं, बहुत सारा कीर्तन कर रहे होते हैं, तो उनका लीला, उनके साथ कीर्तन, उनके साथ संकीर्तन करना, ये वल्लभ गोस्वामी, वल्लभ दास जी और ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनके साथ में ये कीर्तन, उनकी लीलाओं का दर्शन करना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए वो अनेक पत्र लिखते हैं महाप्रभु के लिए कि कृपा करके आप हमें आदेश दीजिए, हमें अपने पास बुला लीजिए, हम भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन महाप्रभु उनके एक भी पत्र का रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन अंततः वो एक बार रिप्लाई करते हैं, उसमें शॉर्ट में ही सब कुछ लिख देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री परपुरुष से आकर्षित होकर के व्यवहार करती है, उसी प्रकार व्यवहार आप भी करिए। तो ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ, महाप्रभु अभी हमें कह रहे हैं कि हमें नवाब हुसैन के यहाँ पर नौकरी कंटिन्यू करनी है, लेकिन जिस प्रकार वो स्त्री अपने मन में परपुरुष को रखती है, उसी प्रकार हमें अपने मन में गौर हरि को रखना है, हमारे श्याम सुंदर को रखना है। इसी प्रकार वो आचरण करते हैं और इसका फ़र्क क्या रहता है कि एक रामकेली करके एक स्थान है जहाँ पर ये रहते हैं, तो वहाँ पर ये वृंदावन बना लेते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, है ना? सुबह-शाम भागवतम का पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, लीला श्रवण करते हैं, लीला गायन करते हैं। इस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पहली बार जब महाप्रभु वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं, तो हज़ारों भक्त उनके साथ में रहते हैं और प्रचंड कीर्तन करते हैं, धुआँधार संकीर्तन वो करते हैं। और ऐसा करते-करते वो अचानक रामकेली की ओर मुड़ जाते हैं, जहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रहते हैं। तो वहाँ पर जाकर के जब ये बात उनको पता चलती है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी को, श्री वल्लभ जी को पता चलती है, तो और नवाब हुसैन को भी पता चलती है, तो नवाब हुसैन उनसे कहते हैं कि ये कौन है? इतने दिव्य संकीर्तन कैसे करते हैं? इतना फ़ेमस क्यों है? ये कौन है? तो उस समय पर ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रभु को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते उनके सामने और कहते हैं, "नहीं, नहीं, आप ही सबसे ज़्यादा फ़ेमस हैं।" अ, जी प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं, आपका हैंड रेज़ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इट वाज इन द बिगिनिंग में जब आपको होस्ट करने के लिए बोला था, सॉरी। हाँ, ओके। ओके, ओके। हुँ, तो उस समय पर नवाब हुसैन जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी से पूछते हैं कि ये कौन है? तो उस समय पर वो इतना उनको ये इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और कहते हैं कि आप ही सबसे ज़्यादा फ़ेमस हैं, आपसे ज़्यादा फ़ेमस कोई भी नहीं है, तो हल्के-फुल्के ही हैं, ऐसा। और ऐसा कह कर के वो रातों-रात निकल जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। तो कौन-कौन रहता है वहाँ पर? रूप गोस्वामी रहते हैं, सनातन गोस्वामी रहते हैं, श्री वल्लभ जी रहते हैं। लेकिन उस समय पर जो जीव गोस्वामी है, उनकी आयु मात्र 2 वर्ष की ही होती है। तो जीव गोस्वामी जी भी महाप्रभु के बारे में बहुत सारी कथाएँ, लीलाएँ उनके पिता के मुख से भी सुनते थे, अपने चाचा के मुख से सुनी हुई थी। तो वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित थे। इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि पीछे-पीछे रातों-रात ये जीव गोस्वामी जी भी उनके महाप्रभु के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पर ये देखते हैं कि किस प्रकार से महाप्रभु
रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, श्री वल्लभ जी का आलिंगन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनकी आंखों से अश्रुपात होते रहते हैं। ये सारा दृश्य वो अपनी आंखों से देखते हैं। और महाप्रभु एक बार क्या करते हैं, रूप गोस्वामी जी को और श्री वल्लभ जी को, जो कि जीव गोस्वामी के पिता हैं, तो उनको प्रयागराज में बुलाते हैं और दशा अश्वमेध घाट पर बुलाते हैं और उनको सुंदर शिक्षा देते हैं और बाद में कहते हैं कि हाँ, अभी आप वृंदावन जाइए, है ना? तो फिर वो लोग वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। और उस समय पर जीव गोस्वामी जी मतलब इतने बड़े नहीं रहते, छोटे ही रहते हैं, है ना? तो कुछ समय बाद पता चलता है कि जो श्री वल्लभ जी, उनका नाम अनुपम रख दिया जाता है दीक्षा के बाद। तो कुछ समय बाद ये सूचना मिलती है कि अभी इनका ये तिरोभाव हो गया है। तो उस समय पर जीव गोस्वामी जी बहुत ही ज्यादा क्रंदन करते हैं, बहुत ज्यादा विलाप करते हैं। तो सबको ऐसे लगता है, मटेरियल दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, इनका पिता का साया इनके ऊपर से हट गया है, इसलिए ये रो रहा है। लेकिन वास्तव में वो इसलिए रोते हैं कि इतने सुंदर ये भक्त थे, इतनी सुंदर लीलाएं, इतनी सुंदर भक्ति करते थे, अभी मुझे इनका संग नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा रोते थे। अ, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका जो मन है बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह खेलने-कूदने में नहीं लगता है। वो उनका मन हमेशा भगवान की लीलाओं का चिंतन, उनकी लीलाओं का श्रवण, उनके कीर्तन में ही लगा रहता है। वो हर समय भगवान को कभी भोग बनाते हैं, तो कभी उनका श्रृंगार करते हैं, कभी माला बनाते हैं, अपना मन उन्हीं के ही चरणों में लगाए रहते हैं। इवन यहाँ तक कहा गया है कि जब वो रात में सोते थे, तो अपने साथ में श्री कृष्ण बलराम जी को अपने साथ रखते थे, उनको गले से लगा कर के ही सोते थे, है ना? तो और बाद में जब वो बड़े होते हैं, तो जो व्याकरण है, गणित है, विज्ञान है, भक्ति शास्त्री जो है, उन सब में वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान होते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं, जब वो भगवान की कथा किसी को सुनाना स्टार्ट करते हैं, तो कोई ये नहीं कहता उनसे कि अभी आप रुक जाइए, हमें कोई और काम है। वो कंटिन्यू सुनते ही रहते हैं। इतना भाव विभोर होकर के वो कथा सुनाते हैं। एक समय पर क्या होता है कि वो सपने में देखते हैं कि जिन कृष्ण बलराम जी को अपने गले से लगा करके वो सोते हैं, तो उस समय पर वो कृष्ण बलराम जी अपने आप गौरांग महाप्रभु नित्यानंद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और सुंदर नृत्य करने लगते हैं। ये देख करके वो सोचते हैं, हाँ, मैं भी नृत्य करूँगा, तो उनकी आँखें खुल जाती है और आँख खुलते ही वो देखते हैं कि ये तो फिर से कृष्ण बलराम बन गए हैं। तो फिर वो रोने लगते हैं और बाद में फिर से सो जाते हैं, तो फिर सपना शुरू हो जाता है और फिर से वो देखते हैं कि ये फिर से हमारे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में बदल गए हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि जो गौर निताई हैं वही कृष्ण बलराम हैं। कुछ समय बाद उनको एक और स्वप्न आता है, जबकि जो हमारे गौरांग महाप्रभु हैं अपनी लीला समाप्त करके अपने धराधाम पर वापस लौट जाते हैं। तो अपने सपने में वो देखते हैं कि पंचतत्व उनके स्वप्न में आए हैं और धुआंधार कीर्तन कर रहे हैं, दिव्य कीर्तन कर रहे हैं, दिव्य नृत्य कर रहे हैं और उनके साथ नृत्य करने के लिए उनकी फिर से आँख खुल जाती है और फिर से जब उठते हैं तो सब लोग गायब हो जाते हैं और फिर से वो रोने लगते हैं, है ना? और फिर जब वो दोबारा सोते हैं तो फिर से वही सपना उनका कंटिन्यू चलता है, लेकिन उस समय पर जो हमारे महाप्रभु हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ, अभी आप वृंदावन जाइए। तो वृंदावन जाने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये कृष्ण बलराम तो गौरनिताई हैं, तो मुझे सबसे पहले नवद्वीप धाम जाना चाहिए। फिर नवद्वीप के लिए वो प्रस्थान करते हैं और नित्यानंद प्रभु से उनकी भेंट होती है। नित्यानंद प्रभु उनका आलिंगन करते हैं और सभी आचार्यों से उनकी भेंट करवाते हैं। सची माता और उम, विष्णु प्रिया माता जी से भी उनकी भेंट करवाते हैं। दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं जीव गोस्वामी जी को देख कर के और अपने हाथों से वो बहुत सुंदर व्यंजन बनाती हैं, प्रभु को भोग लगाती हैं और फिर जीव गोस्वामी को परोसती हैं। फिर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को पूरा नवद्वीप की यात्रा करवाते हैं, जो-जो उनकी लीला स्थली रही है हमारे महाप्रभु की, सबका दर्शन वो उनको करवाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि पहली जो परिक्रमा है, हमारे नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी ने ही नवद्वीप धाम की थी। अ, फिर नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं कि हाँ, अभी आप वृंदावन जाइए, लेकिन उससे पहले आप वाराणसी जाइए। तो वाराणसी में आप जाकर के व्याकरण सीखिए। तो व्याकरण वो किससे सीखते हैं? विद्या वाचस्पति से, जो कि महाप्रभु से उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं।
तो उनसे वो व्याकरण सीखते हैं और सीखते-सीखते काफ़ी और ज़्यादा विद्वान बन जाते हैं। और कहा जाता है कि इतने फ़ेमस हो जाते हैं कि जब भी कोई कोई ये नई रचना करता है, किसी श्लोक की, किसी काव्य की, तो वो जीव गोस्वामी जी के पास जाते हैं कि आप इसको पढ़िए, इसको देखिए, अगर कोई गलती है तो वो मुझे बता दीजिए। तो इतना ज़्यादा विद्वान हो चुके होते हैं। और इसके बाद फिर वो वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं और जबकि वो जानते हैं कि वृंदावन में उनको कोई नहीं जानता, कोई उनकी इस चीज़ को नहीं समझेगा कि कितना ये व्याकरण सीखे हैं, कितना ये इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। फिर भी वे अपने गौरांग महाप्रभु का आदेश मानते हैं और वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो वृंदावन में हमारे जो गोस्वामी हैं, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, काशीश्वर पंडित, ये सभी महान गोस्वामी वहाँ पर रहते हैं और उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये एक्साइटेड होते हैं। तो उस समय पर जीव गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी जी से आग्रह करते हैं कि हमें आप अपना शिष्य बना लीजिए, हमें शरणागति प्रदान करिए। लेकिन सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं कि आप रूप गोस्वामी जी से दीक्षा ले लीजिए। तो रूप गोस्वामी उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि कितने विद्वान ये हैं, लेकिन उनका एक प्रकार से टेस्ट वो लेते हैं। तो उनकी जो विद्वत्ता है उसको एक साइड रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि जो निम्न सेवा है आप वही करिए, जैसे कि किसी मंदिर में झाड़ू-पोछा लगाना, भिक्षा माँगना, साफ-सफाई करना, इसी काम में उनको लगा देते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी इतने ज़्यादा नम्र होते, इतने विनम्र होते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ या छोटी कर रहा हूँ, वो केवल अपने गुरु का आदेश मान रहे होते हैं। और हर समय एक छोटी से छोटी सेवा, हर बड़ी सेवा, हर चीज़ को बहुत महत्व देते हैं और उनका एकमात्र ही उद्देश्य होता है कि अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करना। तो ये सारी शिक्षाएँ हम उनसे ले सकते हैं जीव गोस्वामी जी से कि जो भी सेवा हमको मिलती है, उस सेवा को हमें तरीके से करना चाहिए, सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि सेवा कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। ये मैटर करता है कि सेवा हमको दी गई है, हम इस सेवा के लायक हैं, तो उसको हमें डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। फिर जब रूप गोस्वामी जी समझ जाते हैं और वो टेस्ट में पास हो जाते हैं जीव गोस्वामी, तो फिर रूप गोस्वामी जी उनको राधा दामोदर जी को दे देते हैं। उन्होंने अपने हाथों से श्री श्री राधा दामोदर जी को प्रकट किया, अपने हाथों से ही उनका बनाया और बना करके उनको जीव गोस्वामी जी को दे दिया और कहा कि आज से आप इनकी आराधना करिए, ये आपके हैं। तो जीव गोस्वामी जी उनसे इतना प्रेम करने लगते हैं कि श्री श्री राधा दामोदर जी अ, उनके साथ प्रत्यक्ष आदान-प्रदान करने लगते हैं। कहा जाता है कि जब भी राधा दामोदर जी को भूख लगती है तो वो जीव गोस्वामी जी को कहते हैं और जो भी उनको कहते हैं वही वो उनको बना कर के देते हैं। वो सनातन गोस्वामी की तरह ऐसे नहीं करते हैं कि जो भी मेरे पास है आप वही ले लीजिए, है ना? अभी आप नमक माँग रहे हैं, कल कुछ और माँगेंगे, परसों कुछ और माँगेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, जो भी है वही ले लीजिए। तो वो ऐसा नहीं करते हैं, जो भी आग्रह हमारे राधा दामोदर जी करते हैं, वही चीज़ का भोग वो उनको लगाते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही वो भोग बनाकर तैयार करते हैं, तो राधा दामोदर जी उनके सामने बैठ जाते हैं और कभी-कभी तो ये भी कहते हैं कि आप ही अपने हाथों से मुझे खिला दीजिए, ऐसा। एक और लीला का वर्णन आता है, कहा जाता है कि एक बार जीव गोस्वामी जी उनके कानों में एक सुंदर बाँसुरी की ध्वनि सुनाई देती है और कहते हैं कि यहाँ कौन बाँसुरी बजा रहा है? तो वो उस ध्वनि के पीछे-पीछे जाते हैं और जब वो पीछा करते हैं, तो वो अल्टीमेटली राधा दामोदर जी की कुटी में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर राधा दामोदर जी बहुत सुंदर बाँसुरी बजा रहे हैं और बहुत सुंदर नृत्य कर रहे होते हैं। तो इतना प्रेम वो अपने राधा दामोदर जी से करने लगते हैं। एक बार की बात है ये वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी जी की कुटी में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय पर रूप गोस्वामी जी अ, भक्ति रसामर सिंधु की रचना कर रहे थे। तो रचना कंप्लीट हो जाने के बाद वो वल्लभाचार्य जी से आग्रह करते हैं कि आप इसको पढ़िए, इसमें जो भी त्रुटि हो तो मैं उसको करेक्ट करूँगा, है ना? आप प्लीज़ इसको पढ़िए, जो भी इसमें गलतियाँ हो आप मुझे बताइए। तो वल्लभाचार्य जी उसको पढ़ते हैं और कह देते हैं, हाँ, हाँ, इसमें 2-3 गलतियाँ हैं उसको मैं सुधार करवा दूँगा।
तो फिर रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ, सुधार हम लोग कर लेंगे, मैं तब तक आपके लिए प्रसाद बना रहा हूँ, आप यमुना स्नान करके आ सकते हैं। तो जीव गोस्वामी जी उनके साथ में जाते हैं। तो जीव गोस्वामी जी के मन में ये आकांक्षा रहती है कि हमारे गुरु महाराज तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, है ना? तो उनके यहाँ पर ये गलती कैसे हो सकती है? अगर गलती है भी तो किस प्रकार की गलती है? तो वो गलती को जानने के लिए वल्लभाचार्य जी से आग्रह करते हैं और उनको कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि उसमें क्या गलती है? वो इसलिए ये सब नहीं पूछते हैं कि वो काफ़ी विद्वान हैं, वो केवल इसलिए पूछते हैं कि आखिर उसमें क्या गलती है? गलती तो उनके गुरुजी कर नहीं सकते हैं। तो वल्लभाचार्य जी उनको बताते हैं कि ऐसे-ऐसे ये गलतियाँ हैं। हुँ, तो उस समय पर जीव गोस्वामी जी अपना जो भी उनके पास ज्ञान रहता है उससे उनके जो भी शब्द रहते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं और उनको रियलाइज़ होता है, वल्लभाचार्य जी को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने कोई गलती नहीं की है, जो भी यहाँ पर लिखा गया है बिल्कुल भी स्पष्ट है, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो बाद में वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी जी के पास जाते हैं, अपना जो भोजन प्रसादी होती है उसको लेकर के बाद में रूप गोस्वामी जी से कहते हैं कि आपका शिष्य बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ही ज़्यादा विद्वान है, उनका गुणगान करने लगते हैं और कहते हैं कि आपने इसमें कोई भी गलती नहीं की है, ये जो आपने ग्रंथ की रचना की है, ये उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो उस समय पर रूप गोस्वामी उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं, उनके जाने के बाद जीव गोस्वामी जी से कहते हैं, "क्या तुम जानते हो कि ये वरिष्ठ संगी हैं महाप्रभु के? क्या तुमको उनको करेक्ट करने का अधिकार है?" वो जो भी इसमें त्रुटि निकाल रहे थे, वो प्रेम के कारण निकाल रहे थे, है ना? और एक जो साधक रहता है उसको हमेशा नम्र रहना चाहिए, जिसके अंदर अगर एक बूँद भी अहंकार होता है, तो वृंदावन में रहने लायक नहीं है ना? उसको वृंदावन नहीं रहना चाहिए इसलिए तुम वृंदावन से चले जाओ। तो गुरुजी का जो आदेश रहता है उसको वो अक्षरशः पालन करते हैं, वृंदावन से चले जाते हैं और मथुरा में विश्राम घाट पर वो रहने लगते हैं। उस समय भी वो क्या करते हैं भगवान के भक्तों के साथ भगवान का गुणगान करने लगते हैं और तपस्या करते हैं उस समय पर वो। लेकिन अगर जैसे जीव गोस्वामी जगह पर अगर हम सब होते तो उस समय पर एक्सप्लेनेशन देते कि नहीं, नहीं, मैं अपनी विद्वत्ता श्रेष्ठ नहीं कर रहा था, मैं आपके लिए ही वहाँ पर बोल रहा था। हम हो सकता है कि ऐसा एक्सप्लेनेशन देते, लेकिन जीव गोस्वामी जी वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो इससे हम सीख सकते हैं कि जो भी हमको कहा जाता है, हमारे जो गुरु महाराज हमको आदेश देते हैं, उसका हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार वो कंटिन्यू मथुरा में ही रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जबकि सनातन गोस्वामी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको देखते ही कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उनका आदेश पाते ही वो अपना पूरा जो हाल रहता है उनको सनातन गोस्वामी जी को सुना देते हैं। सनातन गोस्वामी जी उनको साथ में वृंदावन लाते हैं और जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी के पास पहुँचते हैं। रूप गोस्वामी जी से कहते हैं कि तुमको पता है महाप्रभु ने कौन-सी 3 आज्ञा दी हैं? तो वो सब समझ नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी उनको आज्ञा तो पता रहती है, तो वो कहते हैं नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो कहते हैं अच्छा, तो तुम ये सब कुछ पालन कर रहे हो, तुम जीव पर दया कर रहे हो? तो वो उस समय पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहते हैं, फिर कहते हैं तुम जीव पर दया नहीं कर रहे हो, जीव बाहर खड़ा है और तुम उस पर दया नहीं कर रहे हो। तो फिर वो जैसे ही बाहर जाते हैं, जीव गोस्वामी जी को देखते हैं और जीव गोस्वामी जी का आलिंगन करते हैं। उस समय पर जीव गोस्वामी जी कंटिन्यू अश्रुपात करते हैं, आँखों से आँसू बहते रहते हैं और रूप गोस्वामी जी भी रो रहे होते हैं। इन दोनों को रोते देख कर के सनातन गोस्वामी जी भी रो रहे होते हैं। फिर इस प्रकार वो उनको पुनः वृंदावन में निवास देते हैं। एक बार की और बात है, रूप नारायण करके एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ में एक पर्चा लिए घूमते हैं और सबके साथ में वाद-विवाद करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे साथ वाद-विवाद करिए, अगर आप हार जाते हैं तो आपको इसमें हस्ताक्षर करने पड़ेंगे कि आप मुझसे हार गए हैं। तो पूरे भारत में वो अपना पर्चा लेकर के घूम रहे होते हैं। तो उस समय पर कोई उनको ये सूचना देता है कि आप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के पास जाइए, वो वृंदावन में रहते हैं, अगर आपने उनके हस्ताक्षर इसमें ले लिए तो अ,
आप सबसे ज़्यादा विद्वान माने जाएँगे। तो वो इसी चीज़ के लिए रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि आप मेरे साथ वाद-विवाद करिए। लेकिन उस समय पर ये हमारे जो गोस्वामी जी हैं, वो मना कर देते हैं और कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वाद-विवाद कर सकें। तो कहते हैं अच्छा तो फिर आपको हार माननी पड़ेगी। तो कहते हैं हाँ, हम तो हारे ही हुए हैं, आप जीत गए, आप विद्वान हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो कहते हैं ठीक है तो आपको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। वो मतलब हस्ताक्षर उस पर कर देते हैं। तो फिर वृंदावन में ये पूरी सूचना आगे की तरह फैल जाती है और फिर लोग उनसे कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जीव गोस्वामी जी को हरा दिया, तो फिर उस समय पर आप वाक़ई विद्वान माने जाएँगे। तो फिर वो कहते हैं जीव गोस्वामी जी कहाँ मिलेंगे? तो सब उनको बता देते हैं और रास्ते में ही उनकी भेंट जीव गोस्वामी जी के साथ हो जाती है। वो जीव गोस्वामी जी से कहते हैं कि आप हमारे साथ वाद-विवाद करिए। तो वो कहते हैं नहीं-नहीं हमें वाद-विवाद नहीं करना, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो कहते हैं कि अगर टाइम नहीं है तो आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। वो हस्ताक्षर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो कह देते हैं कि आपके गुरु ने भी इसमें हस्ताक्षर किए हैं कि वो भी आपसे हार गए। तो इस समय पर वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही कुछ ज़्यादा हो रहा है। और फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं रेडी हूँ वाद-विवाद करने के लिए। तो वो कोई जगह नहीं देखते हैं कि कहाँ आसन बिछाएँ, कहाँ शास्त्र रखें या क्या। वो उसी जगह पर, उसी ज़मीन पर बैठ जाते हैं और वाद-विवाद करने लगते हैं और इसका परिणाम ये निकलता है कि जो रूप नारायण हैं, वो उनसे हार जाते हैं। तो अपना जो विजय पत्र होता है उसको फाड़ करके फेंक देते हैं। तो उस समय पर सारी जो बात होती है वृंदावन में फैल जाती है और रूप गोस्वामी जी के पास भी ये सूचना पहुँच जाती है। तो रूप गोस्वामी जी उनसे कहते हैं कि आपको अच्छे से पता है कि हमें अपने समय का अपव्यय नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपने किया, है ना? तो आप अहंकारी हैं, आपको अहंकार है अपने ज्ञान का, है ना? जब आपको पता मतलब उनको एक प्रकार से बता रहे थे, समझाना चाह रहे थे कि आपके गुरु ने जब टाइम का वेस्ट नहीं किया है, तो आप क्यों कर रहे थे? है ना? तो ऐसे-ऐसे कर कर उनको कह देते हैं कि जिसके पास अगर अहंकार की एक बिंदु भी होती है, तो उस समय पर वो वृंदावन में रहने लायक नहीं होता है, अतः तुम वृंदावन को छोड़ कर के चले जाओ। तो दोबारा उनको ऐसे कह देते हैं, तो दोबारा भी वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि जीव गोस्वामी जी अपने लिए नहीं कर रहे थे ये सब, उनके गुरु महाराज के लिए कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनको ये आदेश मिलता है और इस बार वो नंदगाँव पहुँच जाते हैं, जो मगरवछ की जो गुफ़ाएँ रहती हैं, वहाँ पर वो बैठ कर के अपनी तपस्या करते हैं। और इतनी तपस्या वो करते हैं कि दिन भर वो भागवतम वहाँ पर पढ़ते हैं, जितने भी ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ते हैं और पढ़-पढ़ करके जो भी शॉर्ट नोट होते हैं, जो टीकाएँ रहते हैं, वो टीका करते हैं। वो शाम को वो सारी टीकाएँ हाथ में लेते हैं, उनको पढ़ते हैं और कहते हैं, यही तो मेरी गलती है कि मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और लिखने के बाद मुझे अहंकार आ जाता है और इसी के चलते मेरे गुरु महाराज मुझे स्वीकार नहीं करते, इसी के चलते मेरे गुरु महाराज ने मुझे त्याग दिया है। तो इसके चलते फिर वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को यमुना में बहा देते हैं। बनाते हैं, फिर बहा देते हैं, ऐसे हर रोज़ का उनका ये काम होता है। और वो जो भिक्षा माँगने के लिए जाते हैं तो जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं लोग भिक्षाम देहि, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, चुपचाप वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, एक ही घर जाते हैं और अगर किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, नहीं दी तो फिर वो फिर से आ जाते हैं, अपने गुफ़ा में प्रवेश करते हैं और उस समय पर ब्रजराज और यमुना का जल ये दोनों मिला कर के पी लेते हैं। तो एक समय पर सनातन गोस्वामी जी फिर से वहाँ पर जाते हैं और सनातन गोस्वामी जी नंदगाँव पहुँचते हैं और एक घर में जब वो भिक्षा माँगते हैं, तो 2-3 बार कहते हैं भिक्षाम देहि, तो अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ, मतलब अभी आप थोड़ा-सा वेट करिए, हम भिक्षा ला रहे हैं। तो फिर कहते हैं जो माताजी रहती हैं, जो स्त्री वहाँ पर रहती है, कहती हैं, "आपसे अच्छा तो वो बाबा है ना? जो कभी आवाज़ नहीं लगाता है, भिक्षा दी तो ठीक, नहीं दी तो भी ठीक, ऐसे ही चला जाता है, कभी नहीं कहता है।" तो कहते हैं, "इतने महान वैष्णव कौन है? हमें तो उनके दर्शन करने ही पड़ेंगे।" तो उनसे उनका ये पता पूछते हैं। तो सनातन गोस्वामी फिर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जीव गोस्वामी रहते हैं और उनको देख कर के वो काफ़ी विलाप करते हैं, काफ़ी वो रोने लगते हैं, उनको काफ़ी दुःख पहुँचता है क्योंकि जीव गोस्वामी से उनका शारीरिक संबंध भी है। वो उनके चाचा भी लगते हैं जीव गोस्वामी के ये चाचा हैं सनातन गोस्वामी, तो उनका ये भतीजे का संबंध भी है। साथ-साथ में वो जीव गोस्वामी विलास मंजरी भी हैं, तो उनका आध्यात्मिक संबंध भी है।
तो अपनी तपस्या के चलते जीव गोस्वामी जी इतने ज्यादा दुर्बल हो गए थे, आंखें अंदर चली गई थी, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था। तो उस समय पर सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं कि आप वृंदावन चलिए, लेकिन इस बार जीव गोस्वामी तैयार नहीं होते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी उनका हाथ पकड़ करके खींच करके वृंदावन लाते हैं, और फिर से वही प्रक्रिया शुरू करते हैं। रूप गोस्वामी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको याद है महाप्रभु की कौन सी तीन आज्ञाएं हैं, तीन आदेश कौन से हैं? तो वो फिर से वही रिपीट करते हैं और कहते हैं कि उनको कहते हैं कि नाम रुचि वैष्णव सेवा जीव दया। तो कहते हैं इस बार फिर से जीव दया नहीं कर रहे हो, जीव बाहर खड़ा है, आप उन पर दया नहीं कर रहे हो। और फिर से रूप गोस्वामी जब बाहर जाते हैं तो जीव गोस्वामी जी को देख करके फिर से आलिंगन करते हैं, फिर से काफी प्रेम उन पर न्यौछावर करते हैं, फिर से वो अपना अश्रुपात करते हैं। और इस प्रकार उनका ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये सारी चीजें देख करके हम तीन शिक्षाएं अच्छे से ले सकते हैं जीव गोस्वामी जी से, कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। नम्रता, जो नम्रता जीव गोस्वामी जी में है, अगर वो नम्रता हमारे अंदर आती है, उसका 1% नम्रता भी हमारे अंदर आती है, तो फिर हमारा जीवन सफल हो ही जाता है। और जो भी जैसे गुरु महाराज का जो आदेश है, तो जैसे जीव गोस्वामी जी अक्षरशः पालन करते हैं, कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, जो उनको कहा जाता है वही करते हैं। तो अगर ऐसा आचरण हमारे अंदर होता है, तो ये तो हम मान ही सकते हैं कि जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, कभी भी ऐसा कोई आदेश नहीं देते हैं जिससे हमारा पतन हो। हमेशा हमको वही आदेश मिलते हैं जिससे हम अग्रसर हो, अपनी भक्ति में आगे जाएं, है ना। तो इसलिए जो भी आदेश हमको हमारे गुरु महाराज, हमारे भक्तगणों से, हमारे सीनियर डेवोटीज से मिलते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनकी काफी ये शिक्षाएं हम ले सकते हैं। और कहा जाता है कि इन्होंने 4 लाख से भी अधिक श्लोकों की रचना की है, जिनमें से एक तो फेमस है, मतलब एक सॉन्ग है, मैंने कल उसका थोड़ा बहुत रीडिंग की थी, आप लोग को एक थोड़ा सा ही सुनाते हैं। नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममः। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि नीलांबर को धारण किया है हमारी राधा रानी ने, लेकिन पीतांबर वस्त्र है वो हमारे हरि, हमारे श्याम सुंदर ने धारण किया है। जीवने निधने निधनम निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममः। मेरे चाहे जीवन हो चाहे मेरी मृत्यु हो, तो उसमें केवल एक ही हमारा आश्रय है, एक ही हमारा शेल्टर है, वो क्या है? राधा कृष्ण। एकमात्र राधा कृष्ण का ही हम आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी जी का जो जीवन है उसका थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया। प्रभु जी अगर आप आज्ञा देंगे तो शॉर्ट में जगदीश पंडित जी का भी 2-3 मिनट में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, वरना जैसी भी आज्ञा आप देते हैं उसी के हिसाब से चलेंगे। थैंक यू सो देखिए मच प्रभु जी। 10 मिनट है, अभी कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आज जगदीश पंडित जी का भी तिरुभाव दिवस है। तो जगदीश पंडित जी उनके पिता का नाम कमलाक्ष भट्ट है, और वो एक बहुत ही अच्छे विष्णु भक्त थे, जो कमलाक्ष भट्ट हैं। तो उनके माता पिता के जैसा ही तिरुभाव हुआ, जगदीश पंडित जी के माता पिता का जैसे ही तिरुभाव हुआ, तो तिरुभाव के पश्चात वो अपने भाई हिरण्य पंडित जी और पत्नी दुखनी के साथ में श्री जगदीश पंडित जी मायापुर आए, और गंगा किनारे अपना जो डेरा है, अपना जो आवास है वो डाल लिया। तो जहाँ पर उन्होंने अपना आवास बनाया था, वहां से जगन्नाथ मिश्र जो कि महाप्रभु के पिता हैं, तो उनका घर बहुत ही पास था ऐसा। तो जगदीश पंडित जी चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु के दोनों के ही वो ये पार्षद हैं, और वो महाप्रभु से जो प्रेम है वात्सल्य रूप में करते थे। तो जिस प्रकार ये सची माता और तो मेरे प्रभु जी और ये जगन्नाथ मिश्र और सची माता जिस प्रकार गौरांग महाप्रभु से प्रेम करते थे, उसी प्रकार ये जगदीश पंडित जी भी और दुखनी माता जी भी महाप्रभु से उसी रूप में प्रेम करते थे। अपना ये बच्चा ही उनको मानते थे, उसी प्रकार प्रेम करते थे। हम्म। तो उनकी एक छोटी सी कथा है। तो एक जब भी जो निमाई है, जो गौरांग महाप्रभु है, बचपन में जब भी वो रोते थे, तो तो उनको चुप कराने का एक ही साधन बस होता था कि सब लोग जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगते थे। हरि बोल ऐसे ऐसे करके जब वो कीर्तन करते थे,
तो उसके बाद वो चुप होते थे। लेकिन एक बार की बात है कि जो हमारे गौरांग महाप्रभु हैं, तो बचपन में वो रोना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस समय पर सब लोग ने सोचा कि रो ही रहे हैं, अभी हरि बोल बोलेंगे तो ये शांत हो जाएँगे, तो वो ऐसा ही करते हैं। तो उस समय पर महाप्रभु शांत नहीं हो रहे थे, आस-पास के जो लोग हैं साथ में कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वो शांत नहीं हो रहे थे। तो अभी सबको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो कहते हैं कि अब वो बोल तो रहे हैं हरि बोल, है ना? लेकिन अभी चुप क्यों नहीं हो रहे? अभी क्या करें हम? अभी हम क्या करें अब बताओ? मतलब कैसे शांत हो गए? अभी तुम ही मुझे कोई उपाय बताओ, कोई आइडिया बताओ। तो उस समय पर जो निमाई हैं वो कहते हैं कि ये जगदीश पंडित जी हैं, तो आज एकादशी है, जगदीश पंडित जी ने बहुत ही सुंदर चावल का भोग बनाया है विष्णु जी के लिए, है ना? तो वही भोग मुझे चाहिए, अगर आप वही भोग मेरे लिए लेकर के आते हैं, तो मैं शांत हो जाऊँगा वरना और कोई उपाय नहीं है। तो उस समय पर सब लोग कहते हैं कि ये तो बच्चा ही है, मतलब ऐसे ही कह रहा है लेकिन फिर भी इसकी तसल्ली के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो सब लोग जगदीश पंडित जी के यहाँ पर जाते हैं और उनसे यही सारी चीज़ें जो यहाँ पर हो रही थी, वही चीज़ें उनको कहते हैं। तो फिर और देखते हैं कि वास्तव में वहाँ पर चावल का भोग बना हुआ था। तो फिर वो कहते हैं कि अरे! यहाँ पर तो चावल का भोग बना है, इसी चावल के लिए हमारे निमाई रो रहे हैं। तो उस समय पर जगदीश पंडित जी काफ़ी खुश होते हैं, उस समय पर वो जानते हैं कि यही हमारे भगवान हैं। ये भगवान ही यहाँ पर गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वो जो भी प्रसाद है, सारा प्रसाद उनको दे देते हैं और ये प्रसाद लेकर के हमारे जो महाप्रभु हैं, वो शांत हो जाते हैं, ऐसा और चुप हो जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे जगदीश पंडित जी को और जो दही चिवड़ा उत्सव रहता है पानीहाटी में, तो उस समय पर भी जो जगदीश पंडित जी हैं, वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो बाद में महाप्रभु ने जगदीश पंडित जी को आदेश दिया कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार-प्रसार करो। तो जगदीश पंडित जी महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर जाकर के वो जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करते हैं, तो उनसे इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि अब उनके बस में ये नहीं रहता है कि वो वहाँ से चले जाएँ। वो उनका ऐसे ही मन रहता है कि मैं यहीं पर रहूँ, यहीं पर उनके दर्शन करूँ, यहाँ पर उनकी सेवा करूँ। तो महाप्रभु ये बात समझ जाते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु ये बात समझ जाते हैं। तो महाप्रभु स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप मेरा जो विग्रह है, वो लेकर के उनकी सेवा करिए और तो उनको ये कह देते हैं कि आप मेरा विग्रह ले लीजिए। तो उस समय पर जगदीश पंडित जी सोच रहे हैं कि महाप्रभु ने तो कह दिया कि विग्रह ले लूँ, लेकिन कैसे ले लूँ? है ना? वहाँ पर जो राजा हैं, सबकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो महाप्रभु उस समय पर सारी व्यवस्था कर देते हैं और जगन्नाथ महाप्रभु उस समय पर राजा के भी सपने में जाते हैं और कह देते हैं कि जब भी नवकलेबरम होगा, है ना? मतलब जैसे ही नवकलेबरम के टाइम पर जो लकड़ी रहती है वो चेंज हो जाती है ना? उसके अंदर का जो एक प्रकार से जो भी तत्व रहता है, वो नए जो विग्रह बनाते हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है। तो कहा जाता है तो राजा से महाप्रभु कहते हैं कि जब नव कलेवरम होगा, तो जो प्रेज़ेंट डिटीज़ हैं, जो अभी जो डिटीज़ हैं, वो आप जगदीश पंडित जी को दे देना, है ना? तो उस समय पर जो राजा है, वो ऐसा ही करते हैं। अब जगन्नाथ पंडित जी को मिल जाते हैं। तो जगन्नाथ प्रभु जी सोचते हैं कि अब हम इनको लेकर के कैसे जाएँ? ये तो बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, इतने सारे लोग इनको ले जाते हैं जब रथ यात्रा होती है। मैं इन 2 ब्राह्मणों के साथ में कैसे ले जाऊँगा? ऐसे। तो उस समय पर महाप्रभु उनको कह देते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप बस मुझको उठाने का प्रयास करिए, मैं काफ़ी हल्का हो जाऊँगा, आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन यही है कि आप मुझे एक बार जहाँ रख देंगे, फिर मैं वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूँगा, वहीं रहूँगा। तो इस बात को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और महाप्रभु को लेकर के वो आगे चल देते हैं। तो 2 ब्राह्मणों को लेकर के वो आगे जाते हैं, तो जगन्नाथ जी को लेकर के वो जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक चकता ग्राम आता है, वहाँ पर वो गंगा जी के दर्शन करते हैं और गंगा जी के दर्शन करके उनका मन में विचार आता है कि मैं भी यहाँ पर स्नान करूँ। तो स्नान के लिए वो जाते हैं, तो जगन्नाथ महाप्रभु को उन दोनों ब्राह्मणों को सुपुर्द कर देते हैं। तो दोनों ब्राह्मण बारी-बारी से लेते हैं, कभी वो लेता है, कभी ये लेते हैं, इतने में वो स्नान करते हैं। तो उस समय पर जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं, वो अपना वेट इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि अब ये दोनों ही उनको साथ में भी इनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी तक तो हम इनको इतना आराम से लेकर के आ रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी ये इतना भारी कैसे हो गए हैं? है ना?
तो ये कथा तो हम लोग वैसे भी जो कृष्णा बुक है उसमें भी आती है कि मतलब एक जो असुर रहता है, मैं उसका मतलब थोड़ा सा नाम भूल गया हूँ, तो उस समय पर भी कृष्णा जो भगवान है वो अपना वेट काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो भगवान अपना वेट बढ़ा भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं। तो उस समय पर महाप्रभु अपना जो वेट है वो बढ़ा लेते हैं। तो दोनों ब्राह्मण उनको एक प्रकार से पकड़ नहीं पाते हैं और एक जगह पर रख देते हैं। तो जैसे ही अ, जो जगदीश पंडित जी स्नान से वापस आते हैं और देखते हैं कि अरे जगन्नाथ प्रभु जी ये यहाँ पर कैसे हैं। तो कहते हैं शायद महाप्रभु की यही इच्छा है कि मैं यहीं पर रहूं। तो कहते हैं ठीक है महाप्रभु, आप यहीं रहिए, अब हम भी यहीं पर रहेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो वहां पर वो रहते हैं, अपनी सेवा शुरू कर देते हैं, भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं। तो उस समय पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु रहते हैं वो दर्शन के लिए आने लगते हैं। जैसा कि अभी हम लोग भी देखते हैं, अगर यहाँ पर कभी कोई न्यूज हमको मिलती है कि यहाँ पर कोई आ, भगवान मतलब खुदाई में भगवान निकले हैं या यहाँ से भगवान निकले हैं, वहां से निकले हैं, तो लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो यही माहौल उस समय पर था, सब लोग दर्शन के लिए आ रहे थे और महाप्रभु के दर्शन कर रहे थे सब लोग। हम्म। तो उस समय पर जो महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, तो वो भी 2 बार वहां पर जाते हैं जसोरा करके। तो 2 बार वहां पर जाते हैं और खूब वहां पर कीर्तन करते हैं, खूब वहां पर संकीर्तन करते हैं, खूब नृत्य वहां पर करते हैं, सारे भक्त वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो महाप्रभु जैसे ही फिर वहां से मायापुर के लिए प्रस्थान करने लगते हैं, तो जो दुखनी माता है वो वास्तव में रोने लगती हैं और उनको लगता है कि अभी हम कैसे रहेंगे ना। तो महाप्रभु इस बात को समझ जाते हैं। तो महाप्रभु ने गौर गोपाल का जो विग्रह है वो दुखनी माता जी को दिया कि अभी आप इनकी सेवा करिए, ये और मैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, मैं ही हूँ ये, तो आप इनको रखिए, रोइए मत, इनकी सेवा करिए। तो जगदीश पंडित जी दुखनी माता जी के तो जगदीश पंडित जी और दुखनी माता जी के एक पुत्र भी थे, उनका नाम रामभद्र स्वामी था। पहले जो जगन्नाथ प्रभु हैं उनको एक वृक्ष के नीचे ही इन लोगों ने बैठा रखा था, उनके नीचे ही इनको मतलब ये सेवा करते थे। तो फिर जो कृष्णनगर के एक राजा हैं, कृष्णनगर के जो राजा आए, तो कृष्णचंद्र जी उनका ये नाम था, तो उन्होंने भव्य मंदिर वहां पर बनवाया। वो मंदिर आज भी चैतन्य गौड़ीय मठ के अधीन है। और जगन्नाथ प्रभु फिर वहां पर बहुत अच्छी तरीके से सेवा करते थे, सुंदर नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। चैतन्य चरितमृत में आदि लीला में इसका वर्णन है। थोड़ा थोड़ा से शब्द मेरे इसमें मिसमैच हो जाएंगे, प्रभु जी आप उनको करेक्ट कर देना। जगदीश पंडित होया जगत पावना, कृष्ण प्रेम भरित वर्षे, येने वर्षे घना। तो जैसे काली बादल घनघोर बारिश करते हैं, तो वैसे ही जगदीश पंडित जी भी कृष्ण भक्ति की वर्षा बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे भक्तों पर करते हैं। और इस प्रकार जिन जिन के ऊपर भी इस भक्ति रूपी बारिश की बौछारें पड़ती हैं, तो सभी लोग भक्त वहां पर बन जाते हैं। तो जगदीश पंडित जी इन्होंने बहुत सारे जो भी विश्व है उसको ही पावन कर दिया, सबको भक्त बनाया। इस प्रकार से वो भगवान की ये भक्ति करते थे, उनकी भक्ति की बारिश करते थे। तो इस प्रकार आज उनका ये तिरुभाव दिवस है, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जीव गोस्वामी जी से भी प्रार्थना करते हैं, सभी हमारे राधा माधव से, हमारे पंच तत्वों से भी प्रार्थना करते हैं, सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारी भक्ति में बाधाएं आ रही हैं, सभी बाधाएं दूर हों और हम सब भी उसी प्रकार जो पथ प्रदर्शन हमारे आचार्यों ने किया है उसी रास्ते पर हम सब चल सकें। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता जी, इस दंडवत प्रणाम सभी को। मेरे इस प्रेजेंटेशन में गलतियां बहुत सारी हुई हैं, उसके लिए क्षमा कर दीजिए, प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है? वी विल स्टॉप। हम 9 पे हरे क्लास कृष्णा। करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। बहुत ही सरल प्रस्तुतिकरण था और प्रेजेंटेशन में तो कोई गलती नहीं होती है, कभी कभी हमारे हमारे प्रेजेंट करने के तरीके में गलत होता है, लेकिन आपने तो कोई भी कमी नहीं रखी। और वापस आपने रिमाइंड कराया कि वास्तव में वैष्णव का कर्तव्य क्या है। जैसे आपने बताया कि नाम रुचि जीव दया वैष्णव का। तो जीव दया करने का हमारे पास एकमात्र साधन अभी कलयुग में है कि हम ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें
और आज भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, जो भी इनका अवेलेबल है वो बता सकते हैं, साथ में आ सकते हैं। और साथ में आपने बताया अजीत गोस्वामी जी के जीवन के माध्यम से कि कितना नम्रता का भाव उनका अपने गुरु के प्रति था, और मात्र गुरु के लिए नहीं सभी के लिए, क्योंकि यदि हम सभी के लिए ही अपना भाव डेवलप करेंगे तब जाके हम गुरु के लिए फाइनली अपने भाव को सही तरीके से यूज कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। और बात विवाद में समय वेस्ट न करना, वास्तव में जिनके साथ में हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए वो फायदा होगा कि नहीं होगा, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर पाए, और उतना ही बोले जितना नीडेड है, और अननेसेसरी टॉकिंग में अपना टीचिंग का टाइम वेस्ट ना करें। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।